सज्जाद अनवर साहब की तरफ जाना चाह रही हूँ। सज्जाद अनवर साहब, आप अपनी राय भी दे दीजिएगा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ये कदम उठा रही है इसके ऊपर। उसके अलावा भी आज मरियम नवाज साहिबा ने बहुत सी बातें की हैं। उन्होंने कहा कि इनके पास कोई मौशी प्लान नहीं है, जलाओ घेराव की इनकी सियासत है। फिर उसके अलावा उन्होंने कहा कि पहले तो साइफर की बात करते थे और मैं बता भी रही थी कि इसमें कोई हकीकत नहीं है। अब वो खुद बखुद उन्होंने यू टर्न ले लिया है, तो अब चीजें वाज़ेह हो गई हैं। वो साइफर कहाँ गया? वो क्या था वो खत जो आप जलसे में लहरा रहे थे और दिखा रहे थे कि ये साइफर है, और अब आप ये कहते हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है? जी, बिल्कुल ठीक पॉइंट्स रेज किया आपने। आज मरियम साहबा की बड़ी जबरदस्त तकरीर थी, लेकिन मसला ये है कि वो जैसा कि अभी खान साहब ने भी कहा और उससे पहले साफी साहब ने भी गुफ्तगू की। देखिए, मसला ये है कि वो झूठ बोलते हैं या सच बोलते हैं। वो जिस तरह का भी नैरेटिव सेल करने की कोशिश करते हैं आज तक इमरान खान साहब, वो बिक रहा है। और क्यों बिक रहा है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि जब से नौजवानों का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है, जब से 18 साल में आपने इलेक्शन वोट का हक दे दिया, और हमारी जो राय दही का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है पाकिस्तान का, वो नौजवानों का है। तो अब इन नौजवानों को जिस तरीके से पिछले 40, 50, 30 सालों में हमने जो एक कौमी एक अपना समझ लें कि विजन बनाने की कोशिश की, जिसमें हमने अमरीकियों के बारे में, इंटरनेशनल दुनिया के बारे में, हमने अपने मजहब के बारे में जो बच्चों को पढ़ाया है अपने सिलेबस में, उसका सारा फायदा जो है इस वक्त पीटीआई उठा रही है। क्योंकि वो जो कुछ हमने अपने बच्चों को सिखाया अब तक, वो उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था, वो ज्यादातर अफसाना था। और इमरान खान उस अफसाने को, नसीम हजाजी के नावल को एक नए अंदाज में वो बेच रहे हैं। उसकी वजह से नौजवान जो हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जिनके पास समत नहीं है, जिनके पास वसाइल नहीं है, एक ऐसा नौजवान जो जिसके सामने कोई अच्छा फ्यूचर भी नहीं हम पेश कर सके इस मुल्क का, वो सबसे ज्यादा इस झूठे और अफसानवी बयानिए का शिकार हुआ है। अब जरूरत ये है कि वो बयानिया एक्सपोज किया जाए, जिस तरह मरियम साहबा ने आज तकरीर की है। ये मरियम साहबा का अकेली एक एफर्ट नहीं होनी चाहिए, इसमें दुरुस्त कहा साफी साहब ने कि दूसरी सियासी जमातों को भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। बिलावल भुट्टो साहब को, एएनपी को, नेशनलिस्ट पार्टियों को आपने अपनी सतह पे नौजवानों को बताना चाहिए कि हमारे लिए ग्राउंड रियलिटीज दुनिया में क्या है, पाकिस्तान में हमारी इकॉनमी की क्या सूरत हाल है, और हम किस तरह अपना एक बेहतर मुस्तकबिल इसमें से क्रिएट कर सकते हैं। जो इमरान खान ने झूठा एक अफसाना गढ़ा हुआ है, जिस तरह की एक नेशनलिज्म, सस्ती चीप नेशनलिज्म वो बेच रहे हैं, उसके नतीजे में तो आप कहीं नहीं जा सकते। जिस तरह उनका 3.5 साल का, 4.25 साल का अपना रजीम एक नाकामी पर मुंतज हुआ, और अल्टीमेटली उसमें से सवाए नौजवानों के लिए डिसरिलियन की कोई और चीज नहीं थी। लेकिन वो जाते जाते उन्होंने फिर एक एंटी अमेरिकनिज्म निकाल लिया, एंटी एस्टेब्लिशमेंट का एक बयानिया निकाल लिया, और फिर लोगों को हुकअप कर लिया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, मैं समझता हूँ मरियम साहबा के लिए। आज उन्होंने दुरुस्त निशानदेही की है। सवाल ये है कि क्या उस तरह का एक काउंटर नैरेटिव बना पाएंगी ये पॉलिटिकल पार्टियां जो पीडीएम का हिस्सा है, मरियम साहबा? और क्या ये बात भी दुरुस्त है कि आज तक मुस्लिम लीग नून ने जिस तरह से बच्चों को, यूथ को लैपटॉप दिए थे, जिस तरीके से आप देखें कि वज़ाइफ दिए गए, दूसरे मुल्कों में पढ़ने के लिए भेजा गया, जिस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि हमने अपने दौर में ये सारे काम किए हैं, यूथ को इंगेज किया है और बड़े बेहतरीन अंदाज में हमने इंगेज किया है। मजीद भी हम बात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक बड़ी जबरदस्त ऑफर की है कि तमाम जमातें जो हैं वो मिलकर काम करें, एक मुश्तरका एजेंडे पर चले। इस वक्त सियासी और मुआशी सूरत हाल बहुत खराब है। उन्होंने ये ऐलान किया है कि हम तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करेंगे। क्या इस पर पेशरफ्त हो पाएगी? एक ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।